नमस्कार दोस्तों आज फिर एक बार हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं कुछ चक्रजीवियों के बारे में। कैसे आजकल वास्तु के नाम पर भ्रमित किया जाता है, लोगों को गलत गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। कैसे गलत गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है, वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट आप कुछ ना कुछ ज्ञान लेके ही जाएंगे और भ्रम अपने मन में जो आपके कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स ने, सो कॉल्ड आचार्यास ने आपके दिमाग में भ्रम भर दिया है, वो आप हटा के जाएंगे। वो सारा भ्रम आज आप यहाँ पे छोड़ के जाने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। एक एक वर्ड, एक एक लाइन इस वीडियो में बताई गई आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आज के वास्तुशास्त्र में ये जो चक्रा आया है, ये है क्या चीज़। अब इसमें चक्रा की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों। एक कंसल्टेंट के मन में थोड़ा सा लालच आया। उसने सोचा कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्लॉट तो परफेक्ट लोग बना रहे हैं, एक लेमैन साउथ ईस्ट में किचन बना लेता है अपनी, साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बना लेता है, नॉर्थ या ईस्ट में कहीं अच्छी पोजीशन पे देख लेता है, ऑनलाइन वीडियो थोड़ा रिसर्च करके अच्छा गेट भी निकाल लिया, चाहे दक्षिण या पश्चिम का ही मकान है, अच्छा गेट भी निकाल लिया, सब कुछ ठीक कर लिया। अब कंसल्टेंट के मन में आया लालच कि मैं कैसे पैसा कमाऊं। अब पैसा कमाने के लिए उसने क्या करा, उसने कहा ये जो आप वास्तु गलत कर रहे हो। उसने सोचा पैसा कमाने के लिए मैं लोगों को भ्रमित करना शुरू करता हूं, मैं ये चक्रा दिखाता हूं लोगों को और कहता हूं ये जो वास्तु, ये जो वैदिक वास्तु, आप ध्यान करना दोस्तों मेरे वर्ड्स का स्पेशली, कि ये जो वैदिक वास्तु तुम कर रहे हो ये गलत है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लॉट उस आदमी ने गलत बता दिए। आप कभी देखना दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स और वीडियोस मेरे पास लोग शेयर करते हैं परेशान हो के कि सर हमारा तो स्क्वायर प्लॉट था और एक चक्रजीवी आया, चक्रा वाला कंसल्टेंट आया और आके कहा कि ये जो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट तुम्हारा है ये वास्तु के हिसाब से गलत है, इसे बेच दो। इतना डरा देते हैं कि डायरेक्टली जाके कहते हैं इसको बेच दो, क्योंकि बेचने की बोलेंगे नहीं तो आप उनको पैसे नहीं दोगे, क्योंकि खाली प्लॉट में क्या वास्तु कर लेगा कोई। यही तो बता सकता है प्लॉट देख के कि भूमि की ऊर्जा कैसी है या आपको ये प्लॉट सूट करेगा या नहीं करेगा। भूमि की ऊर्जा इन्हें देखनी आती नहीं है तो सीधा जाके क्या बोलते हैं, नहीं 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 ये प्लॉट तो बड़ा नेगेटिव है, इसको छोड़ दो। ऐसे ही वास्तु कंसल्टेंट हैं जो डंडी से जियोपैथिक स्ट्रेस ठीक करते हैं, इतनी बेवकूफ़ी से भरी बातें करते हैं। खैर अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है। तो ये जो चक्र का इजाद हुआ, सबसे पहली चीज, ये जो चक्र है ये 8 बाय 8 के ग्रिड पे बना हुआ है। 8 बाय 8 ग्रिड, अब आप एक लेमैन को क्या पता, जो वास्तु नहीं जानता उसको क्या पता 8 बाय 8 का ग्रिड क्या होता है। 8 बाय 8 का ग्रिड होता है दोस्तों ग्राम रचना के लिए। पहले पुराने टाइम में जब सेक्टर्स, आज के टाइम के आप सेक्टर्स बोल लो, सेक्टर्स बनाए जाते थे, पूरी की पूरी कॉलोनी बसाई जाती थी, उसमें वास्तु का जो इस्तेमाल किया जाता था, ग्राम रचना का वास्तु, मंदिरों का वास्तु 8 बाय 8 के पद विन्यास पे किया जाता था। घरों के लिए आपको ध्यान करना है कि घरों के लिए 9 बाय 9 का पद विन्यास यूज होता है, हमेशा से यूज होता आ रहा है 9 बाय 9 का पद विन्यास। अब ये चक्रा वालों ने 8 बाय 8 का, क्योंकि 9 बाय 9 का जब आप पद विन्यास करते हैं उसमें कॉर्नर के जो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस या पद बोल लो या ग्रिड बोल लो, आजकल ग्रिड का बड़ा फैशन आ गया है, ग्रिडिंग करानी है नक्शे की। पद विन्यास तो किसी को पता ही नहीं है, स्पेशली ये जो चक्रजीवी आचार्यास घूम रहे हैं। तो ये जो ग्रिड आते हैं, कॉर्नर के 4 ग्रिड होते हैं, वो 2 काउंट होते हैं। वो नॉर्थ वाली साइड में भी, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो देवता आएंगे वो नॉर्थ वाली साइड पे भी काउंट होते हैं और ईस्ट वाली साइड पे भी काउंट होते हैं। इस तरीके से वास्तु में पद विन्यास किया जाता है। अब उसने अकल तो लगा ली, नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है कहते हैं। अब नकल तो उसने कर ली कि ये चक्रा बना दूंगा, 32 द्वार उसने गिने, क्योंकि ग्रिड तो उससे बनेंगे ही नहीं। जो चक्रा का इजाद उसने किया उसमें उससे ग्रिड बने नहीं, तो
तो 32 उसने काउंट करे कि 32 टोटल एंट्रीज बनती है, तो मैं 32 ही ग्रिड बना देता हूं। अब यहीं पे ही सारा फॉर्मूला फेल हो गया दोस्तों, क्योंकि द्वार अलग तरीके से निकाला जाता है और ये जो आपको ग्रिड शो किए जाते हैं, ये जो आपको चक्रा शो किया जा रहा है, ये राउंड है। इसमें पद आपके पिज्जा के स्लाइस के शेप के जैसे बनते हैं। आपने देखा ट्रायंगुलर शेप का पूरा एक देवता बन रहा होता है, एक दिशा पूरी पूरी ऐसे जा रही होती है, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये दक्षिण, पूरी पूरी ऐसे शेप, ये पूरा ये ऐसे बन रहा होता है। जबकि पद विन्यास जब आप करेंगे, जो वैदिक वास्तु है, जो वैदिक वास्तु का पद विन्यास आप करेंगे, उसमें प्रॉपर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ग्रिड बनाए जाते हैं। उसमें कभी भी इस तरीके से पिज्जा के स्लाइस के शेप के जैसे ग्रिड नहीं बनाए जाते हैं। इसीलिए ये चक्रा फेल हुआ दोस्तों। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें फिर इन चक्रजीवियों ने आपके मन में डालनी शुरू कर दी। गैस कहाँ लगाओ, अभी इस पे भी आएंगे। सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये जो चक्रा और ये जो चक्रजीवियों की सीरीज चल रही है, इस सीरीज को ढंग से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस सीरीज के खत्म होने तक मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि एक एक भ्रम आपके मन से दूर हो जाएगा। इसके बाद बात आती है सेकंड, जो सबसे बड़ा एक आजकल वास्तु में भ्रम फैलाया जा रहा है, वो है 16 जोन कैसे डिवाइड किए जाते हैं। दोस्तों 16 जोन वास्तुशास्त्र में बहुत अलग तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। 16 जोन, सेंटर में ब्रह्मा आता है, बाकी सारे जोन साइड में आते हैं। जो सारे जोन हो गए आपके, दही मंथन का जोन हो गया, या आपका वो स्नान घर हो गया, या आपका शौचालय हो गया, बेडरूम हो गया, ये सारे जोन जो डिवाइड किए गए हैं, ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जोन्स हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट में वो जोन रेक्टेंगुलर आएगा, स्क्वायर प्लॉट में स्क्वायर आएगा। अब चक्रजीवियों ने वो 16 जोन सीधे सीधे वही पिज्जा के स्लाइस के शेप में काट दिए और आपके घरों के नक्शों पे चिपका दिए और बर्बाद कर दी जिंदगियां। उसके बाद मेरे को एक दिन एक चक्रजीवी ने फोन किया कि हमें रिजल्ट मिलते हैं। मैंने उनको रिप्लाई किया, मैं कहा ये कौन बोलता है कि हमें रिजल्ट मिलते हैं? आप खुद ही बोल रहे हैं। लोगों को जो यहाँ पर बैठ के वीडियो में बोल रहा हूँ, आप वो सुन रहे हैं, आप वो समझ रहे हैं। मैं बोलूंगा मेरे को 100% रिजल्ट मिलते हैं, तो आप उसी बात को मानेंगे। इसीलिए एक मेरे पास एक कॉल भी आया था कि हम वो टेप से, वो चक्रजीवी कहते हैं कि टेप से रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट मिलते हैं उनको। मैंने कहा आपको किसने बताया कि 100% रिजल्ट मिलता है टेप से? कहता उन्होंने बताया। तो ऑब्वियसली इंसान, मैं ये नहीं बोलूंगा कभी भी कि मेरे को 99% रिजल्ट मिलते हैं। हर आदमी कहेगा मेरे को तो इस रेमेडी से 100% रिजल्ट मिलते हैं। अब चाहे वो टेप प्लास्टिक की किसी भी सड़े हुए मटेरियल से बनी हुई हो, वो तो कुछ भी बोल देंगे। चक्रजीवियों उन्हें अपना माल बेचना है तो वो तो आपको बोलेंगे ही कि इसी से रिजल्ट मिलेगा। अगर ये नहीं किया तो आपको बस देख लेना, जिंदगी खराब है आपकी, कैंसर से मर जाओगे। एक टेप से कैंसर से बचा रहे हैं वो आपको, एक टेप लगा के नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में भाई साहब टेप लगवा के नीले रंग की, हरे रंग की, कहते हैं अब कैंसर नहीं होगा। सोचो दोस्तों, इतनी मेडिकल साइंस और ये सब बेवकूफ बैठे हैं, ये टेप से कैंसर ठीक कर रहे हैं। तो इतनी बेवकूफियों में कभी नहीं फंसना आपको, इतने भ्रम में कभी नहीं फंसना। 16 जोन कभी भी पिज्जा के स्लाइस के शेप के जैसे नहीं कटते। कोई भी चक्रजीवी अगर आपके घर पे आता है, आपके घर के नक्शे पे वो चक्र लगाता है, तो उससे जरूर पूछिए सर एक बार ये बता दीजिए कि ये जो चक्रा है ये वेदों में कहाँ है और किस तरीके से दिया गया है। क्योंकि वेदों में चक्रा है और वो गोल प्लॉट के लिए है। गोल मार्केटें जो बनती हैं, कनॉट प्लेस जो बना हुआ है, वो अगर आज वास्तु से कोई बनाएगा तो उसको चक्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी वैदिक वाला। वो भी फ्रॉड वाला चक्रा नहीं जिसमें पश्चिम दिशा में आप एयर कॉर्नर बताते हैं कि ये वायु तत्व का स्थान है पश्चिम दिशा में।
ये इतना भ्रमित करते हैं दोस्तों लोगों को, अभी आगे इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, आजकल ये जो पॉडकास्टर्स हैं, बहुत एक वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे आजकल वीडियो आ रहे हैं कि अपना वास्तु आप खुद कर सकते हो। दोस्तों, पहली चीज, आप अपना वास्तु देख जरूर सकते हो ऑनलाइन वीडियोस देख देख के कहाँ पे आपके घर में क्या गलत बना है। उसके बाद थोड़े बहुत आप रेमेडीज अपने घर में फॉलो कर सकते हो, और वो भी रेमेडीज वो वाली जो कभी नुकसान नहीं देती। वो ही रेमेडीज आप अपने घर में फॉलो कर सकते हो। वो रेमेडीज आप फॉलो नहीं कर सकते जिनका नेगेटिव इफेक्ट्स भी होता है। जिन रेमेडीज के नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं वो रेमेडीज आप फॉलो, स्पेशली जो सेल्फ क्राफ्टेड रेमेडीज होती हैं। नेचुरल रेमेडीज जो होती हैं उनका एक गलत इफेक्ट कभी नहीं आता। ये जो सेल्फ क्राफ्टेड रेमेडीज होती हैं, इनको अगर आप गलत तरीके से करोगे, जो ये चक्रजीवी बेचते हैं, इनका अगर आप एक्चुअल में गलत इस्तेमाल करोगे तो ये नुकसान भी दे सकती हैं। और ये वैसे फायदा भी कुछ करती नहीं है, नुकसान ही करती हैं। प्लास्टिक की टेप अगर आप घर में लगाओगे तो वो नुकसान ही देने वाली है आपको। उस वास्तु कंसल्टेंट का बिजनेस जरूर चल जाएगा आपकी वजह से, क्योंकि जितने लोग आपके घर में आएंगे वो ये बात जरूर पूछेंगे कि आपने वास्तु कहाँ से कराया है, मुझे भी कराना है। वो चक्रजीवी अपना बिजनेस जरूर चला गया एक टेप से। उसने अपना नाम कहीं नहीं लिखा, बट उस टेप से वो अपना बिजनेस चला लिया उसने। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जो रेमेडीज कर रहे हैं वो नेचुरल है या किसी कंसल्टेंट्स की बनाई हुई रेमेडी है। आपको इस बात का खास ख्याल करना है। इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा भ्रम जो आपके मन में डाला जाता है वो है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का, कि इसकी कोई रेमेडी नहीं है, इसका तो ये नहीं है, इसका वो नहीं है। ग्रंथों में कभी कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि ईशान कोण में टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। ये इन कंसल्टेंट्स की अपनी बनाई हुई एक बात है, जिस पे वो आपको डराते हैं, भ्रमित करते हैं, आपको कहते हैं अपना घर बेच दो। बहुत सारे मेरे पास दिन में शायद 150 फोन ये आते हैं कि सर मेरे को कोई कंसल्टेंट बोल गया घर बेच दो। और जबकि मैंने तो वास्तु से घर बनाया हुआ है और 90% वो घर वास्तु से बन रहा होता है। उसके बाद कंसल्टेंट आता है और कह जाता है कि जी इसे बेच दो। तो सर प्लीज आप इसका उपाय बताइए। अब ईशान कोण के टॉयलेट की बात आती है दोस्तों। टॉयलेट आज और जो उस टाइम में बना करते थे, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आप अपने टॉयलेट का उपाय करना चाहते हैं, आपके ईशान कोण में टॉयलेट आ गया है, स्टेयरकेस बन गई है, कोई किचन बन गई है, इस तरीके का कोई भी वास्तु दोष अगर आपके घर में बन रहा है, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, ईशान कोण में, तो आप आराम से मेरा रेमेडी वाला वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपका जो नेगेटिव बन रहा है, जो डिफेक्ट बन रहा है, वो 100% ठीक होता है। नेगेटिविटी नहीं देगा आपको, पॉजिटिविटी ही देगा। तो ये आप बड़े आराम से रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों टेप वास्तु। अभी कल किसी ने मेरे को शेयर करा, सर ये देखिए ये टेप वास्तु। अब कुछ वो पेंट की तरफ आ गए हैं। वैसे वो चक्रजीवी जो है, कुछ जगहों पे अब उन्होंने टेप की बजाय पेंट बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि अपने को भी पता है उनको कि टेप काम नहीं करती। अब एक इनके गुरु ने पैसा कमाने के लिए अपने खुद के नाम से टेप निकाल दी थी। पहले तो ये एजेंट थे, अब गुरु का धंधा हो गया बंद। उसके बाद इन्होंने सिर्फ रेमेडी तो अपनी बेचने लगे, बट वो टेप इन्होंने रिकमेंड करनी शुरू कर दी कि आप कहीं से भी लेके लगा लो, ताकि जब वो टेप आपको अब रिजल्ट ना दे तो इनके लिए कहने की एक बात हो जाए कि ये टेप आपने कहीं बाहर से ली होगी, हमसे ली नहीं, इसलिए असर नहीं कर रही। जबकि प्लास्टिक की टेप कभी कोई असर नहीं करती, सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स ही डालती है। स्पेशली कहीं भी अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं या वास्तु कंसल्टेंट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप कोई वास्तु का उपाय नहीं कर रहे,
आज इस चीज़ को जान लीजिए। और जो भी बेवकूफ़ लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, इनके पॉडकास्ट से, इनकी जो वीडियोस ये बनाते हैं और वो ये जो बोलते हैं 100% रिजल्ट आता है, 100%, मैं भी यही बात बोलूँगा कि मेरे जो रेमेडीज़ मैं करता हूँ वो 100% रिजल्ट आता है। हर आदमी यही बात बोलेगा। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, चाहे वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वास्तु कंसल्टेंट है, स्वयंभू वास्तु कंसल्टेंट है कि आज से मैं आचार्य, वो भी ये बात नहीं बोलेगा कि मेरी रेमेडी काम नहीं करती। वो भी कहेगा मेरी टेप सबसे अच्छा काम करती है। ये समझना आपको है, समझदार आप लोग हैं, बेवकूफ़ आपको नहीं बनना कि ये टेप सबसे ज़्यादा हानिकारक मटेरियल से बनती है। सबसे गंदी चीज़ होती है प्लास्टिक, सबसे गंदी चीज़ है। लोग प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, ये आपके घरों में हर जगह पे टेप लगवा रहे हैं। स्लैब पे टेप, स्टेयरकेस में टेप, टॉयलेट में टेप, बेडरूम में टेप, हर जगह टेप। तो आपको इस टेप से बचना है। इसके बाद बात आती है दोस्तों दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। अगर ओपन स्पेस है, कोई भी इंडिपेंडेंट हाउस है, वो कंस्ट्रक्टेड है कहीं पे छोटे से एरिया में, एक बड़ा प्लॉट है उसमें छोटा घर बना रखा है, तो वास्तु के ग्रंथों में ये चीज़ दी हुई है। अब इन चक्र जीवियों को कौन समझाए? गुरु इनके सर पे है नहीं, तो इनको समझाए कौन? अब सेल्फ प्रोक्लेम्ड वास्तु कंसल्टेंट वैसे हैं। आमतौर पे करा किसका वास्तु? यही छोटे छोटे फ्लैटों का, अपार्टमेंटों का वास्तु कर लिया। इसीलिए इनको पता नहीं है कि जब भी किसी भूखंड का, किसी इंडिपेंडेंट हाउस का वास्तु किया जाता है और उसमें एक बड़े प्लॉट में जब एक साइड में कहीं पे घर बन रहा है, तो उसका वास्तु कैसे होता है इन्होंने सीखा ही नहीं है बेचारों ने। गलती इनकी नहीं है। उसमें हमेशा आप जब भी, चाहे दक्षिण मुखी घर है आपका, आपको ध्यान करना है कि दक्षिण में सबसे कम ओपन स्पेस छोड़ते हैं। नॉर्थ और ईस्ट से पॉजिटिविटी आपके घर में आती है, इसलिए वहां ज्यादा स्पेस छोड़ा जाता है। साउथ और वेस्ट नेगेटिव डायरेक्शन से नेगेटिविटी ज्यादा आती है, इसलिए वहां कम स्पेस छोड़ा जाता है। इसके पीछे लॉजिक भी है। मैं अभी इतना टाइम नहीं ले सकता कि आपको लॉजिक समझाऊं, क्योंकि उसको समझाने में मुझे अलग से 15 मिनट लग जाएंगे। बट ये ग्रंथों की बात है कि दक्षिण और पश्चिम में लगते हुए, दक्षिण और पश्चिम की तरफ भूखंड होना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा ज्यादा ओपन स्पेस छोड़ना चाहिए। ये किसी कंसल्टेंट की बात नहीं है, ये ग्रंथों की बात है, ये वेदों की बात है जो उसमें लिखा हुआ है। अगर कि कोई भी कंसल्टेंट इसको मानने से, इसको जानने से, इसको समझने से मना करता है, या वो ये बोलता है कि ये गलत है, वो झूठ बोल रहा है, उसको वास्तु नहीं आता। वो ऐसे ही कोई आचार्य है जो अपने आप किसी भी दिन उठ के आ जाते हैं और अपने आप को आचार्य बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे कंसल्टेंटों से आपको बच के रहना है दोस्तों। इसके बाद बात आती है दोस्तों वास्तु में एक बहुत ही काफ़ी चल रहा है आजकल टॉपिक कि एंगुलर डिवीजन। एंगुलर डिवीजन दोस्तों कभी भी वास्तुशास्त्र में नहीं था। डिवीजन जो वेदों में दिया हुआ है, एंगुलर डिवीजन कौन सा है? वो जो चक्र के माध्यम से आपके घर के ऊपर, नक्शे के ऊपर लाइंस बनाई जाती हैं, वो जो गोल चक्रा लगा के उसके ऊपर डिवीजन किया जाता है, जो ग्रिडिंग जिसको आजकल बोला जाता है, ये एंगुलर डिवीजन आपके नक्शों पे किया जा रहा है, जो कि 100% गलत है। कि किसी भी वास्तु के ग्रंथ को उठा के देख लीजिए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं आजकल उनको विश्वकर्मा प्रकाश गिफ्ट करने लगा हूं कि ये देखिए सर, ये विश्वकर्मा प्रकाश में पद विन्यास दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर प्लॉट में रेक्टेंगुलर डिवीजन होते हैं और दिशा उसी हिसाब से उसकी डिसाइड की जाती है, उसी हिसाब से उसकी दिशा निकाली जाती है। कंपास से देखो पहले दिशा, उसके बाद उस पर डिवीजन करो, पद विन्यास 9x9 का पद विन्यास, उसके बाद दिशा निकालो। एंगुलर डिवीजन से कभी भी दिशा सही निकाल ही नहीं सकते आप। जितने वास्तु कंसल्टेंट ये एंगुलर डिवीजन कर रहे हैं, 100% आपका घर अगर चाहे स्ट्रेट भी है तो भी ये गलत दिशा निकाल सकते हैं। ध्यान कीजिएगा, अगर स्ट्रेट है तो नॉर्थ ईस्ट गलत, साउथ ईस्ट गलत, साउथ वेस्ट गलत, नॉर्थ वेस्ट गलत। अगर टिल्टेड है तो वैसे ही सही दिशा इनकी आ ही नहीं सकती। इनके घरों में एक ही साइड दो डायरेक्शन जा रही होती, क्योंकि बेचारे एंगुलर डिवीजन में फंस गए हैं।
फंस क्यों गए हैं? क्योंकि इनके गुरु ने इनके अंदर ये एंगुलर डिवीजन डाला है, गुरु ने ही गलत वास्तु सिखाया है। ये जो चक्रजीवी हैं, सारे चक्रजीवी जो आज घूम रहे हैं 100% गलत वास्तु करते घूम रहे हैं। फिर खुद ही बोलते हैं हमें रिजल्ट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है। अरे रिजल्ट मिलता तो तुम एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते, सुख से जी रहे होते। तुम्हारे घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तुम्हारे घर में रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, तुम्हारे घर में और पता नहीं क्या क्या इश्यूज जो मैं बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। तो इसलिए रिजल्ट किसको मिल रहा है? जिनके घरों को तुम वास्तु करके आ रहे हो और उनका डाइवोर्स हो रहा है, उनको रिजल्ट मिल रहा है। जिनके घरों का तुम वास्तु करके आ रहे हो, उनके मिसकैरेजेस हो रहे हैं एक के बाद एक, उनको मिल रहा है रिजल्ट। तो ऐसे ऐसे वास्तु ये कर रहे हैं और सिर्फ ये खुद बोलते हैं कि हमें रिजल्ट मिल रहा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है। सारे वास्तु कंसल्टेंट, हर आदमी अपना बिजनेस चलाने के लिए, एक जो सड़क पे मोची बैठा है ना, वो भी आपको जब आप उससे शू अपना ठीक कराते हो, वो भी बोलता है अब नहीं टूटेगा, ये पूरा जूता फट जाएगा आपका, ये जो मैंने जॉइंट लगाया है ये कभी खराब नहीं होगा, चाहे वो रास्ते में ही खराब हो जाए दोबारा। बट हर कोई ये क्लेम करता है कि मुझे रिजल्ट मिलता है। तो ये वही है जो सारा दिन आपके माइंड के साथ खेलते हैं और सिर्फ हर वीडियो में बताते हैं हमें रिजल्ट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है, हमें, आपके माइंड में वो चीज डाल रहे हैं। तो इन चक्रजीवियों से, इन जो आपके घर के नक्शे के ऊपर ये चक्रा लगा रहे हैं, इनसे आपको बच के रहना है दोस्तों। वैदिक वास्तु कराइए, मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा कंसल्टेंट हूँ या सिर्फ मेरे से आप एडवाइस लीजिए। जो भी पद विन्यास के हिसाब से वास्तु कर रहा है, जो भी पद विन्यास के अकॉर्डिंग आपकी दिशाएं निकाल रहा है, उससे वास्तु कराइए। एक्चुअल वास्तु वो है। अगर एक्चुअल में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड वास्तु कराना है तो पद विन्यास से वास्तु कराइए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी अच्छे वैदिक वास्तु कंसल्टेंट से कराइए, वो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो पद विन्यास के माध्यम से आपके घर का, चाहे आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, चाहे आपका विला है, चाहे आपका कोई फ्लैट है, चाहे अपार्टमेंट है, चाहे बिल्डर फ्लोर है, कोई भी टाइप ऑफ प्रेमाइस है आपका, कोई कमर्शियल प्रेमाइस है, कोई शॉप है, शोरूम है, कोई मॉल बना रहे हैं आप, कोई स्कूल है आपका, कोई हॉस्पिटल है आपका, कोई रिजॉर्ट है आपका, होटल है, कुछ भी, कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी वेयर हाउस बना रखा है, हर टाइप के प्रीमाइस पे आपको रिजल्ट मिलता है अगर आप पद विन्यास के अकॉर्डिंग वास्तु कराते हैं। और असली और सही वास्तु वही है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी कोई चक्रा आपके प्रीमाइस के नक्शे के ऊपर लगाता है, उससे पूछे ये कौन से ग्रंथ में है। वो नहीं बता पाएगा, वो कहेगा हाँ ग्रंथों में है, तो उससे पूछिएगा बट ये तो राउंड शेप के प्लॉट के लिए होता है ना, जो भी राउंड शेप का प्लॉट है, और वो भी चक्रा दूसरा है। ये चक्रा नहीं है कलरफुल वाला और जिसमें अलग अलग तरीके से आपको स्वर विज्ञान भी डाल दिया और फेंग शुई भी डाल दी, वास्तु भी डाल दिया, न्यूमरोलॉजी भी डाल दी, हर चीज उस चक्रा में डाल दी इन्होंने। ऐसा चक्रा कहीं नहीं है वेदों में। ये सिर्फ आपको डराने के लिए, एक एक्साइटमेंट दिखाने के लिए दिया जा रहा है, आपके घरों पे इसको लगाया जा रहा है। तो बच के रहिए दोस्तों ऐसे चक्रजीवियों से। इसके बाद एक आदमी ने मेरे से एक रील शेयर करी कि सर ये देखिए कंसल्टेंट बता रहा है कि आप घर के बाहर ओपन ऐसे ही जूते छोड़ दो, कोई नुकसान नहीं होता। फिर उस कंसल्टेंट ने बताया कि आप जूते घर के बाहर छोड़ सकते हो, बट एक पॉजिटिव, एक ऑस्पिशियस सिंबल आप अपने दरवाजे के ऊपर लगा सकते हो, साइड्स में नहीं, दरवाजे के ऊपर। पहले बाहर आप खुले जूते रख दो, उसके बाद आप अपने दरवाजे पे स्वास्तिक का या ओम का, जो भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हो, उस रिलीजन का सिंबल लगा दो दोस्तों। इतना खराब हो जाएगा वास्तु। जूते नेगेटिव एनर्जी लाते हैं, गंदे होते हैं जूते, सिंपल सी बात है। एक छोटा सा लॉजिक है, एक बच्चा भी इस लॉजिक को समझता है। जब भी आप बाहर से कहीं से आते हैं, आपके जूते डर्टी होते हैं। अगर आप उसको अपने मुख्य द्वार पे लगाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके घर में आ रही है वो वहीं खराब हो जाएगी। और वो भ्रमित कर रहा है लोगों को कि आप घर के बाहर ओपन में शूज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो घर के बाहर ऐसा लगता है ना मंदिर में आ गए हैं, बहुत लोगों के घरों के बाहर जाके लगता है दोस्तों हमारे को कि मंदिर में आ गए हैं,
उनको बताते हैं कि इन शूज़ को एक प्रॉपर रैक लगाइए और वो भी क्लोज्ड रैक लगाइए, उसमें रखिए इन शूज़ को। घर के बाहर रखने बाहर रखिए, अंदर रखने अंदर रखिए, कहीं पे भी रख रहे हैं प्रॉपर तरीके से रखिए। मेन डोर कहते हैं वास्तुशास्त्र में सबसे साफ और सबसे सुंदर होना चाहिए। घर का मुख कहते थे, घर का फेसिंग क्या है, घर का मुख है वो। मुख पे अगर आप अपने घर के मुख पे ही जूते चप्पल रख दोगे तो क्या पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके घर में? नहीं आ सकती। इसलिए ऐसे भ्रमों में ऐसे बच्चे जो बचकानी हरकतें करते हैं कंसल्टेंट, ऐसों से बच के रहें। सिर्फ इन कंसल्टेंटों का एक एम रहता है कि जो भी सही गाइडेंस दे रहा है उसको गलत बताओ। और ये लेमैन को भी पता है, कोई गरीब से गरीब आदमी भी ना साइड में ढंग से चप्पल के लिए, जूते के लिए एक रैक लगा के रखता है। ये आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जूते सामने पड़े रहने दो, गंदे जूते सड़े जूते पड़े हैं, घर के अंदर कोई आ रहा है गिरते हुए आएगा बेचारा। ये इतना माइंड भी नहीं है इन बच्चों के अंदर कि इतना लॉजिक तो लगा ले कि घर के बाहर गंदे जूते नुकसान ही देंगे। कोई आते हुए गिर और जाएगा, शाम के टाइम अंधेरा हुआ हल्का सा तो कोई गिर और जाएगा अंदर आते हुए, ये भी एक नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे भ्रम फैलाने वाले कंसल्टेंटों से आपको बच के रहना है दोस्तों। इसके बाद एक और क्वेरी आई मेरे पास प्लांट्स को लेके, कि प्लांट्स आप सर बोलते हैं कि कहीं पे भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स बताए गए हैं वास्तुशास्त्र में, अलग अलग दिशाओं में। अब कुछ चक्रजीवी क्या है, अब वो अपनी दुकान चलाने के लिए कहते हैं सिर्फ उत्तर और पूर्व दिशा में प्लांट्स होने चाहिए। एक घर में गया था दोस्तों, 12 बॉटल पाम के पेड़ लगे हुए थे उत्तर दिशा में, पूरी उत्तर दिशा बंद, 12 बॉटल पाम के पेड़ थोड़ी थोड़ी दूरी पे। कि सर हमने ये दक्षिण और पश्चिम में लगवाए थे। वो कंसल्टेंट जब छोटे छोटे थे पेड़ तब वो कंसल्टेंट आए थे और उन्होंने उखड़वा के कहा उत्तर दिशा में लगा, और वो बिल्डिंग से ऊंचे जा रहे थे दोस्तों, इतने पुराने पेड़ थे वो। सारी उत्तर दिशा बंद कर रखी थी। उनके घर में बिजनेस की उनको प्रॉब्लम, बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, सारी ग्रोथ जीरो हुई थी। ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। इसलिए आपको ध्यान करना है, जब भी पेड़ पौधे लगाते हैं अपने घर में, मेरा प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया कौन सी दिशा में कौन से पेड़ आ सकते हैं, उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बनाइए। और कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ये मिसगाइड करता है कि दक्षिण या और पश्चिम मतलब साउथ डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स नहीं आते, वो झूठ बोल रहा है, उसको वास्तु का जीरो नॉलेज है। उसको बोलना थोड़े से ग्रंथ और वेद पढ़ ले, उसके बाद बात करे। अगर पढ़ लेगा तो अच्छा है, लोगों के लिए, वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि कौन से वाले पेड़, किस तरीके के पेड़ पौधे किधर आते हैं। वो नॉर्थ में लगवा रहे बॉटल पाम 20-20, 25-25 फुट ऊंचे, तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं दोस्तों ये कंसल्टेंट। ऐसी बेवकूफ़ी से बच के रहना है। उत्तर और पूर्व दिशा में छोटे पौधे आते हैं, छोटे पेड़ आते हैं, दक्षिण और पश्चिम में ऊंचे पेड़ आते हैं, बड़े पेड़ आते हैं, हैवी पेड़ आते हैं। ये आपको ध्यान करना है दोस्तों। उसके बाद एक क्वेरी आई दोस्तों कि एक आदमी ने मेरे से पूछा कि सर कॉपर के यूटेंसिल किसी कंसल्टेंट ने हमारे को मना कर दिया है, ऑनलाइन कहीं वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कॉपर के बर्तन आपके घर में नहीं होने चाहिए। दोस्तों अब हंसी आती है ऐसी ऐसी बातें सुन के, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स को सुन के। कॉपर यूटेंसिल सबसे अच्छे माने जाते हैं आज की डेट में। कॉपर यूटेंसिल बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कॉपर की बॉटल्स बेच रही हैं, कॉपर के बर्तन बेच रही हैं, कॉपर की आपके जग्स आ रहे हैं, ग्लासेस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के यूटेंसिल आ रहे हैं। कॉपर कितना हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए, ये मतलब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को। इतनी बेवकूफ़ी से भरी हुई बातें ये चक्रजीवी करने लगे हैं। ऐसे चक्रजीवियों से आपको बच के रहना है। और इसमें भी आपको बता देते हैं वो कि ईशान कोण में मंदिर है ना, मंदिर में कॉपर का लोटा मत रखना, नुकसान हो जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाओगे, कैंसर से मर जाओगे। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने फैलाया था मंदिर में लाल रंग मत रखो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लाल कपड़ा मत बिछाओ, लाल स्वास्तिक मत लगाओ, नीले रंग का स्वास्तिक लगाओ। दोस्तों नीला रंग कोई भी धर्म में मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई पॉजिटिव कलर है। ब्लू किसी भी रिलीजन में जो स्वास्तिक वो आपको बता रहे हैं नीले रंग का स्वास्तिक लगाओ, ऐसी बेवकूफ़ियों में आपको नहीं फंसना दोस्तों। स्वास्तिक लाल रंग का एक बहुत शुभ कलर है। आपको पता होगा
किसी भी पूजा को स्टार्ट, कोई भी पूजा घर में होती है, शुभ काम होता है, हमेशा पहले कलावा बांधा जाता है। वो किस कलर का होता है? रेड, ऑरेंज और येलो। किसी की शादी होती है, सिंदूर लगाती है फीमेल्स, किस कलर का होता है? वो रेड कलर का सिंदूर होता है। कितना शुभ होता है लाल रंग। स्पेशली अगर किसी धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में कितना शुभ कलर है लाल। और ये लोग अब ऐसे तो कल को बोलने लगेंगे कि औरतों को नीले रंग का सिंदूर लगाना चाहिए क्योंकि ये तो उत्तर दिशा हो गई औरत के सिर पे, बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की उत्तर दिशा हो गई। कल को ये बोल देंगे दोस्तों, कहेंगे नीले रंग का सिंदूर लगाओ, लाल रंग का सिंदूर लगाओगे और बीवी लड़ेगी तुमसे। तो ऐसी बचकानी और बेवकूफ़ी से भरी हुई बातों में आपको नहीं आना। ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाते हैं कि कुछ डिफरेंट बताओ ताकि लोग तुम्हें फॉलो करें। ऐसे भ्रमों में आपको नहीं आना दोस्तों। लाल रंग शुभ रंग होता है, आप कहीं पे भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करेंगे। जो एंटी एलिमेंट है नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ज़्यादा लाल रंग इस्तेमाल नहीं कीजिए कि पूरी कोई दीवार आपने लाल कर दी, पूरा का पूरा फर्श आपने लाल रंग का कर दिया, छत लाल रंग की कर दी। ऐसा नहीं करना। एक लिमिट में हर कलर किसी भी दिशा में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इतना ही नुकसान है तो साउथ ईस्ट में किचन होती है, किचन में फायर एलिमेंट का फायर जोन है, वो फायर एलिमेंट का कॉर्नर है, वहाँ पे पानी रखना बंद कर दो। बेडरूम में पीने का पानी रखते हो बंद कर दो, क्योंकि साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, बेडरूम में एक बॉटल पानी रखोगे, सारी प्रोग्रेस आपकी खत्म हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। कल को ये भी बोलना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बेवकूफ़ों से बच के रहें दोस्तों। एक आदमी के घर में गया था, ब्रह्म स्थान में डाइनिंग टेबल थी, वहाँ पे उसने बैन कर रखा था पानी नहीं लाएगा कोई। मैं कहा जी क्यों, पानी क्यों नहीं आएगा यहाँ ब्रह्म स्थान, मतलब डाइनिंग टेबल पे? कहते नहीं सर ब्रह्म स्थान में है, पानी आएगा नुकसान दे जाएगा। किसी बेवकूफ़ कंसल्टेंट की बातों में आ गए थे वो, कि ब्रह्म स्थान में अगर लिक्विड आएगा तो आपकी तो बस देख लो क्या होगा। वो इतना डर गए थे कि पानी नहीं लाते थे ब्रह्म स्थान में। मैं कही फिर तो आप सब्जी भी यहाँ पे बैठ के सूखी खाते होगे, लिक्विड सब्जी भी आप नहीं खाते होगे, दाल तो आप उधर बैठ के खाते होगे। मैं इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रखी है इन कंसल्टेंटों ने, इतनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ। ऐसे बेवकूफ़ों से बच के रहना है दोस्तों, जो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं कि इस जोन में ये मत रखो। तो नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनाते भी हैं, वहाँ पे दिया जलाना छोड़ दो, दिया साउथ ईस्ट में जाके जलाओ कि जी पूजा तो भगवान को बता दो कि भगवान पूजा मैं तेरी यहाँ कर रहा हूँ, दिया मैं साउथ ईस्ट में जलाऊंगा, क्योंकि ये तो जोन नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब जो हमारे ग्रंथ लिखने वाले थे उनको नॉलेज नहीं थी कि अग्नि गर्म होती है। अग्नि बता गए पूजा घर में जोत जलाओ, धूप बत्ती जलाओ। अब धूप जलाते हैं वो तो गर्म है, और तो आधे आधे एक घंटा जलती है, दिया जलता है। तो ऐसे बेवकूफ़ों की बातों में आपको नहीं आना। इसके बाद दोस्तों बहुत एक मेजर क्वेरी आती है मेरे पास कि सर हमारे को कोई कंसल्टेंट चक्रा लगा के बता गया कि दक्षिण की तरफ फेस करके चूल्हा लगा लो, दक्षिण की तरफ। जब आप कुकिंग कर रहे हैं आपका फेस दक्षिण की तरफ होना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ा वास्तु दोष आप देख लेना, जितने घरों में दक्षिण की तरफ चूल्हा है वहाँ कुछ ना कुछ समस्या फीमेल को चलती रहती है। हमेशा चूल्हा, चाहे किचन किसी भी दिशा में बन रही है, कहीं पे भी बन रही है, चूल्हा आपका ईस्ट फेसिंग आना चाहिए अगर डायरेक्शन स्ट्रेट है। डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं है तो साउथ ईस्ट की तरफ आएगा। अगर टिल्टेड डायरेक्शन है तो साउथ ईस्ट की तरफ फेस करते हुए चूल्हा आएगा। अगर स्ट्रेट डायरेक्शन है तो पूर्व की तरफ ही चूल्हा आएगा। कोई भी चक्रजीवी अगर आपको ये बात बोलता है कि आप दक्षिण की तरफ फेस करके कुकिंग कर सकते हो, गलत बोल रहा है। उसने ग्रंथ नहीं पढ़े, उसे ज़ीरो नॉलेज है वास्तुशास्त्र की, समझ लेना। वो इतना बड़ा अनपढ़ है, महा अनपढ़ है, वो महा फ्रॉड वास्तु, महा अनपढ़ वास्तु कंसल्टेंट। तो आप ऐसे कंसल्टेंटों से बच के रहिए दोस्तों। उसके बाद सेकंड क्वेरी आती है किचन से ही रिलेटेड कि सेकंड जो किचन की बेस्ट पोजीशन मानी जाती है वो है वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एयर कॉर्नर, जो कि वास्तुशास्त्र में पंच तत्वों का जो विवरण है उसमें बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट एयर कॉर्नर होता है। वहाँ पे किचन की सेकंड बेस्ट पोजीशन है। अब कुछ चक्रजीवियों ने क्या करा, वेस्ट में एयर बता के कि एयर कॉर्नर वेस्ट है, जबकि वेस्ट एयर और जो अर्थ एलिमेंट है दोनों का हाफ हाफ होता है।
अब उन्होंने बोला कि पश्चिम दिशा में किचन सेकंड पोजीशन है किचन के लिए सबसे अच्छी। अब आप वरुण देवता के ऊपर गैस भी जला रहे हो। पहले उन्होंने बोलना शुरू करा कि पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मंदिर के लिए होती है, सेकंड बेस्ट पोजीशन मंदिर के लिए पश्चिम दिशा है। पहले बोलते थे मंदिर आना ही पश्चिम में चाहिए, फिर उन्होंने बोलना शुरू करा कि ईशान या पश्चिम में मंदिर आ सकता है। अब वो बोल रहे हैं किचन पश्चिम में आ सकती है। हर चीज़ अगर पश्चिम में डाल देंगे तो बाकी का मकान कहाँ बनाएंगे। कल को बोलना शुरू कर देंगे बेडरूम भी पश्चिम में आएगा, तो पूरा प्लॉट खाली छोड़ के कमरा सा बना के पूरे में पश्चिम में पूरी बिल्डिंग लंबी खड़ी कर लेना, नीचे किचन, टॉयलेट, पूजा रूम, बेडरूम, क्योंकि आना सब कुछ पश्चिम में चाहिए। बेवकूफ़ों की अगर अकल से इस्तेमाल काम करने लगे तो। इसलिए दोस्तों पश्चिम दिशा एयर कॉर्नर नहीं होता, एयर एलिमेंट की दिशा नहीं है पश्चिम। पश्चिम दिशा आधी अर्थ एलिमेंट की है, आधी एयर कॉर्नर एयर एलिमेंट की है। और वायव्य कोण में आपकी किचन आ सकती है। सेकंड बेस्ट पोजीशन किचन के लिए वायव्य कोण होता है। ऐसे भ्रमों में आने से आपको बचना है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक छोटा सा आपसे मैं रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों में ये अवेयरनेस फैल सके, लोग जान पाएँ कि आजकल वास्तुशास्त्र में किस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं और वो भी बच पाएँ फ्रॉडियों से। धन्यवाद दोस्तों।